तो कोरोना वायरस पर लगातार शोध हो रहे हैं और हर शोध में नई जानकारी सामने आ रही है। एक शोध में कोरोना वायरस से लड़ने में विटामिन डी की भूमिका के बारे में भी पता चला है। कोरोना वायरस की शुरुआत से ही इस पर शोध जारी है। हर नए दिन एक ना एक शोध सामने आ रहे हैं। हाल ही में ब्रिटिश सरकार में सेहत और पोषण को लेकर काम करने वाली एक संस्था ने कोरोना में विटामिन डी की भूमिका को लेकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें कोरोना वायरस से लड़ने में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया था, जिसके चलते ज्यादातर लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में शरीर में विटामिन डी का कम होना लाजमी है, जबकि आम दिनों में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में त्वचा को धूप मिलती है और विटामिन डी का ये प्राकृतिक स्रोत हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। वहीं ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि महामारी के इस दौर में लोगों को हर दिन 10 माइक्रोग्राम विटामिन लेनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो ज्यादातर वक्त घर में ही बिता रहे हैं। ब्रिटेन में तो महामारी से पहले भी सर्दियों में अक्टूबर महीने में मार्च तक विटामिन डी अलग से लेने की सलाह दी जाती है। स्कॉटलैंड और वेल्स की सरकारों के अलावा उत्तरी आयरलैंड की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने भी लॉकडाउन में इसी तरह की सलाह दी है। वहीं विटामिन डी की कमी वाले लोगों को कोरोना से लड़ने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस सवाल के जवाब में शोधकर्ताओं का कहना है विटामिन डी से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रभावी रहती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर संक्रमण से अच्छी तरह लड़ पाता है। कुछ स्टडी का ये भी कहना है कि शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त उपलब्धता से सामान्य जुकाम और फ्लू से बचा जा सकता है। हालांकि विटामिन डी पर हुई एक रिसर्च के मुताबिक इसके कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए कि विटामिन डी से कोविड-19 को रोका जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट में कोई दोहराए नहीं कि महामारी के वक्त में विटामिन डी के कई फायदे हैं और शरीर में इसकी मौजूदगी पर्याप्त बनाए रखने की जरूरत है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसे ठीक होने में ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं कि सभी को अपने शरीर में विटामिन डी का ख्याल रखना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।